नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात दिल्ली से आ रही बड़ी खबर की। लखीमपुर हिंसा की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। लखीमपुर हिंसा मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग से अब मामले की मॉनिटरिंग की सहमति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति के लिए समय भी मांगा है। दूसरे जजों से भी मॉनिटरिंग के लिए बात करेगा सुप्रीम कोर्ट। 17 नवंबर को मामले में फिर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट जिसे भी नियुक्त करेगा हमें स्वीकार होगा, हरीश चावले का यह कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी में और भी आईपीएस अधिकारी नियुक्त करने को कहा है, यानी कि जो एसआईटी बनी है उसमें और भी आईपीएस अधिकारी नियुक्त किए जाएं। इस बात का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट में आज किया गया है। ऐसे आईपीएस अधिकारी जो यूपी कैडर के हों लेकिन वहां तैनात नहीं हो, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और लखनऊ से अहम खबर बता दें, अली जैदी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। मौलाना कल्बे जव्वाद के दामाद हैं अली, निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। 1.5 दशक तक अध्यक्ष रहे वसीम रिजवी को बड़ा झटका लगा है। वसीम रिजवी और सैयद फैजी ने चुनाव बहिष्कार किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अली जैदी को नामित किया था। एक बड़ा झटका वसीम रिजवी को लगा है। एक तरफ वसीम रिजवी लगातार सरकार को लेकर तमाम बातें करते हैं, कामों की तारीफ करते हैं, और अब वसीम रिजवी ने जब चुनाव का बहिष्कार किया, सैयद फैजी, इन दोनों लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, उसके बाद अब चुन लिया गया है अली जैदी को। कल्बे जव्वाद के दामाद है अली जैदी, जिनको निर्विरोध चुना गया है। और कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 42,000 करोड़ की लागत से बना है एक्सप्रेसवे। रिकॉर्ड 36 महीने में तैयार हुआ है एक्सप्रेसवे। रिकॉर्ड 36 महीने में एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है और अब इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। सोमवार को सीएम योगी ने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया, प्रेजेंटेशन भी देखा। वहीं अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। पीएम कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। मंगलवार को मिलेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा। 36 महीने में तैयार, बस कुछ घंटों का इंतजार। कार्यक्रम की तैयारियों के जायजे के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। दरअसल पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी सुल्तानपुर पहुंचे थे। उन्होंने पीएम के कार्यक्रम से पहले यहां की तैयारियों का निरीक्षण किया और प्रेजेंटेशन देखा। जनमानस की विकास के लिए और यहां के उज्जवल भविष्य के लिए इस एक्सप्रेसवे की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। 19 महीनों के कोरोना कालखंड का यह समय अगर हम लोग देख लें, 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 36 महीनों के अंदर बनकर के तैयार हुआ है। रिकॉर्ड समय में प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्वी क्षेत्र से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे की एक बड़ी भूमिका होगी। कल अपराह्न में 1 बजे के बाद यह कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ होगा। सीएम योगी ने कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम ने साल 2018 में किया था और मंगलवार को मुबारक मौका होगा जब इसका उद्घाटन भी देश के प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति प्रधानमंत्री जी की जो शुरू से रुचि रही है, उस दिश से हम सब आभारी हैं कि जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया था और आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि नवंबर में प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे का कल उद्घाटन होने जा रहा है। एक अद्भुत क्षण होगा
और डबल इंजन की सरकार कैसे कार्य करती है उसका प्रमाण भी होगा। और यूपी में भारत के ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है, इसका भी ये प्रमाण होगा। इस दृष्टि से कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम योगी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। खास बात यह है कि मंगलवार को पीएम के कार्यक्रम के लिए 85 मीटर लंबा स्टेज बनाया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप पर इंडियन एयरफोर्स विमानों की होगी लैंडिंग। 5 बड़े एयरबेस से करीब 30 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। उद्घाटन से पहले इंडियन एयरफोर्स लड़ाकू विमानों की ट्रायल लैंडिंग करेगा। एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर सड़क को आईएएफ हवाई पट्टी के रूप में बनाया गया है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष एक बड़ी जनसभा सुल्तानपुर में एयर स्ट्रिप के बगल में आयोजित की गई है और उस जनसभा के बाद 45 मिनट्स का एयर शो भी आयोजित है। इंडियन एयरफोर्स ने ये एयर शो के लिए पिछले लगभग साल भर से तैयारी कर रखी है और जो एयर स्ट्रिप है उसको बनाने में भी उनका जो है टेक्निकल योगदान रहा है। यानी ये एयर स्ट्रिप जब बनी थी तब उनसे टेक्निकल इनपुट लेकर ही इस एयर स्ट्रिप को बनाया गया था। और हम लोगों को खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास आजमगढ़ में जुलाई 2018 में किया था, उसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है पूर्वांचल की जो बैकबोन है उसका उद्घाटन वो कल करने जा रहे हैं। आइए नजर डालते हैं पीएम के हाल के यूपी के दौरों पर। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनता को सौंपेंगे। 19 नवंबर को झांसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। महारानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा आएंगे पीएम मोदी। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की आधारशिला रखना है। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी का भी शिलान्यास कर सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। कोविड की 2 वेव के बावजूद इसको 36 महीने में तैयार किया गया। देश के लिए ये जहां धरोहर है, वहीं प्रदेश के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह होगा, जिससे लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, मेरठ पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने राजनीति के कारण अपनी जाति को दबाकर आवाज दबाने का काम किया था और देश को गुलाम कराया था। मैं उन सबको बताना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार ने सभी की आस्था पर ध्यान देते हुए काम किया है। वहीं संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या कभी सुना है कि राहुल गांधी ने जय श्री राम बोला हो। बुलंदशहर से अहम खबर। न्यूज़ 1 इंडिया के पत्रकार अशोक ने एक मिसाल पेश की है। सड़क दुर्घटना में घायल बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया अशोक ने। पत्रकार अशोक कुमार ने घायल की जान बचाई है। बुजुर्ग की जान बचाई है पत्रकार ने, हमारे सहयोगी ने। हापुड़ के रहने वाले बुजुर्ग के परिवार ने उनका धन्यवाद भी दिया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता अशोक कुमार एक बुजुर्ग को अस्पताल लेकर गए और वहां उनका इलाज शुरू हो सका अस्पताल में। बुलंदशहर के हमारे सहयोगी ने जान बचाई। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। लोनी में 2 पक्षों में बवाल हुआ। पथराव के साथ ही कई ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। कई राउंड फायरिंग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। राशिद अली गेट के पास की यह घटना है। गाजियाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां लोनी में 2 पक्षों में बवाल हुआ, जमकर पथराव हुआ। पथराव के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई। इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। गाजियाबाद के लोनी में 2 पक्षों में पथराव हुआ है। दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ।
गाजियाबाद की इन तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां स्थिति खराब हुई। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा, पथराव के साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं, बल्कि आप देख सकते हैं कुछ छोटे बच्चे भी यहां पर मौजूद हैं। इस दौरान उनको भी चोटें आ सकती थी। हालांकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। दो पक्षों में बवाल हुआ है। किस बात को लेकर मामला बढ़ा, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। पथराव के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग की भी खबरें मिल रही हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है गाजियाबाद के लोनी इलाके में। दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहले प्रदीप बंसल इस वक्त गाजियाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। प्रदीप, क्या हुआ था वहां? देखिए, ये शाम करीब 4:30 बजे का मामला है। दो पक्षों में आपस में विवाद हुआ था, जिस पर जमकर फायरिंग की गई है, जिसको पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। जी, चोटें भी आई हैं लोगों को प्रदीप? नहीं, कोई हाथाहाथ नहीं हुई है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जी, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए प्रदीप। गाजियाबाद के लोनी के एसएचओ राजेंद्र त्यागी के तबादले पर विवाद हो गया। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने तबादले को गलत ठहराया है और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसएचओ राजेंद्र त्यागी ने अपने जनरल डायरी में तबादले की वजह गौ तस्करों पर कार्रवाई को बताया है। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर के एसएचओ के गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के बाद सम्मानित होने का। वहीं अब मामला बदल गया है। 7 गोकशी करने वालों पर कार्रवाई करने वाले राजेंद्र त्यागी का एसएसपी पवन कुमार ने ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एसएसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने एसएसपी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के द्वारा गो तस्करों का एनकाउंटर करने पर पुरस्कृत करने के बजाय जिस तरह से लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी को तबादला करके उनको अपमानित करने का काम किया है, उससे गो तस्करों के हौसले बुलंद हुए, अपराधियों का हौसले बढ़े। पूरे जनपद में जिस तरह से पूर्व में जितने कप्तान थे उन्होंने बहुत कठोर कार्रवाई की और गोहत्या का गढ़ बन चुके गाजियाबाद को बिल्कुल एक भी गोहत्या की घटना सामने नहीं आई थी। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। मुठभेड़ के दौरान 7 गो तस्करों को गोली लगी। एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने एसएचओ को सम्मानित किया। एसएसपी ने एसएचओ का तबादला कर दिया। एसएचओ राजेंद्र त्यागी ने जीडी यानी जनरल डायरी में लिखा, गोकशी करने पर कार्रवाई की इसलिए हुआ ट्रांसफर। एसएचओ ने लिखा कि मनोबल टूट चुका है, नौकरी करने की स्थिति में नहीं है। एसएचओ के समर्थन में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर आ गए। एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने एसएसपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। एसएसपी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। एसएसपी पर गो तस्करों से मिलीभगत का आरोप लगाया। विधायक ने एसएचओ के पक्ष में एसीएस ग्रे को चिट्ठी लिखी। एसएसपी पवन कुमार ने दी सफाई, कहा तबादला महज रूटीन प्रक्रिया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। एसएसपी दो तस्करों के ऊपर कार्रवाई करने के कारण जहां उनको जो है तो प्रमोशन होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए और उनका ट्रांसफर हो जाना, उनका तबादला हो जाना, ये बेहद चिंताजनक और निंदनीय है जी। और मैं इसके लिए माननीय विधायक जी से कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से चर्चा करें और मैं भी मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा इसको लेकर के, और वहां जो भी एसपी जो है उनका तबादला होना चाहिए, एसपी को दंडित होना चाहिए और हम लोग दंडित कराएंगे। ये बिल्कुल जो है ये बहुत गलत उन्होंने किया है। एक तरफ योगी सरकार गो तस्करों और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, तो ही दूसरी तरफ यूपी पुलिस के एक एसएचओ को गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करना महंगा पड़ रहा है। बहरहाल पूरा मामला अब आरोप प्रत्यारोप की शक्ल इख्तियार कर चुका है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए गाजियाबाद से यादराम भारती की रिपोर्ट।
बुलंदशहर के खानपुर में एक बच्ची को उसके 8वें जन्मदिन पर सगे चाचा ने ऐसा खौफनाक तोहफा दिया कि देखने वालों की रूह कांप गई। जन्मदिन के मौके पर सगे चाचा ने बच्ची के सामने ही उसके मां और बाप को गोली मार दी। घटना में दोनों बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिनको गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सब बालक हाथ जोड़ रहे हैं, पिस्टल रखते हैं, मानदार सब बालक हाथ जोड़ रहे हैं, या पिस्टल रखते हैं, हमने तेरे चाचा रहम करो। ये मासूम बच्चे हाथ जोड़कर माँ बाप को गोली न मारने की गुहार लगा रहे हैं। या पिस्टल रखते हैं, हमने तेरे हम माफी मांग रहे हैं, रखते तेरी भाभी का गोली लग गई है। मौका था भतीजी की जन्मदिन की पार्टी का और चाचा ने किसी की न सुनी, मासूम के माँ बाप को गोली मार दी। बुलंदशहर के खैरतपुर में संपत्ति विवाद की घिनौनी घटना सामने आई है। घायलों को गाजियाबाद में भर्ती कराया गया है। ग्राम खिदरपुर, थाना खानपुर में एक व्यक्ति मूलचंद नाम का है, जिसने अपने भाई और भाभी पर गोली चलाई दी थी, जिसमें कि दोनों ही लोग यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में भर्ती हैं और अभी उनके जो स्थिति है वो स्टेबलाइज है। गिड़गिड़ाते रहे बच्चे, लेकिन चाचा ने एक नहीं सुनी। संपत्ति विवाद में जन्मदिन का जश्न मातमी हो गया। ये सगे भाई हैं, इनके पिता का देहांत हो गया था 2017 में, जिसके पश्चात इनको जो संपत्ति थी भाइयों में बराबर बराबर आ गई थी, किंतु संपत्ति पर कुछ लोन था जिसको लेकर विवाद था। इस विवाद के कारण ही उस दिन ये घटना हुई, दिनांक 13। जन्मदिन के मौके पर मिलना चाहिए था तोहफा, लेकिन ये क्या, गोली का तोहफा। काश इन बच्चों की पुकार उसके चाचा सुन लेते तो ये मनहूस घटना न घटती। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए बुलंदशहर से अशोक कुमार की रिपोर्ट।